घना अंधकार चारों ओर फैला हुआ था। शमशान भूमि में चिताएं, क्षीण रोशनी और सियारों की डरावनी आवाजें और तेज रफ्तार से चल रही हवा वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने कंधे पर बेताल को उठाए हुए मौन स्वभाव और एकाग्र होकर चले जा रहे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, पर राजा संकल्प और अपनी मंजिल प्राप्त करने पर अड़िग थे। जैसे ही कुछ दूरी तय हुई, बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुम बड़े धैर्यवान हो। चलो, इस बार मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। यदि उत्तर जानते हुए भी चुप रहोगे तो तुम्हारा सिर दो टुकड़ों में फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने मनी मन में कहा, कहो बेताल, मैं सुन रहा हूँ। बेताल ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। किसी राज्य में धर्मकेतु नाम का एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसकी राज्य समृद्ध था और प्रजा सुखी। राजा के 3 पुत्र थे, वीरसेन, धर्मसेन, शूरसेन। तीनों ही बुद्धिमान पर स्वभाव से भिन्न थे। राजा वृद्ध हो चला था और उसने निर्णय लिया कि वह अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करेगा। उसने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों राज्य की सेवा अलग अलग रूपों में करो। 1 वर्ष बाद मैं निर्णय लूंगा कि कौन राजा बनने योग्य है। पहला पुत्र वीरसेन सेना के साथ सीमाओं की रक्षा करने निकल पड़ा। दूसरा पुत्र धर्मसेन वेश बदलकर प्रजा के बीच रहने लगा ताकि वह उनकी समस्याओं को समझ सके। और तीसरा पुत्र सूर्यसेन वन की ओर गया, जहां डाकुओं और अत्याचारियों का आतंक था। समय बीत गया। 1 वर्ष बाद तीनों लौटे। वीरसेन ने बताया कि उसने शत्रु राज्यों को पराजित कर सीमाएं सुरक्षित कर दिए। धर्मसेन ने बताया कि उसने प्रजा के सुख के लिए कुछ काम कम करवाए हैं और न्याय दिलाया है। शूरसेन ने बताया कि उसने डाकुओं का नाश किया है और वन क्षेत्र को सुरक्षित बनाया है। राजा प्रसन्न तो हुआ, पर निर्णय कठिन था। उसी समय राजा पर अकस्मात विपत्ति आ गई। एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा धूमकेतु गंभीर रूप से घायल हो गया। मरते समय उसने कहा, मेरे बाद जो भी राज्य संभाले वह धर्म, शक्ति और करुणा तीनों में श्रेष्ठ होना चाहिए। युद्ध जारी था। वीरसेन सेना का नेतृत्व कर रहा था, धर्मसेन नगर में व्यवस्था संभाल रहा था और सूर्यसेन शत्रु की रसद काट रहा था। अंततः विजय मिली, पर दुर्भाग्य से तीनों भाई में से एक ने युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए। अब प्रश्न यह था कि उस वीर का अंतिम संस्कार कौन करे। वीरसेन ने बोला, मैं बड़ा भाई हूँ, यह मेरा अधिकार है। धर्मसेन बोला, मैंने सदा धर्म निभाया है, इसलिए यह कर्तव्य मेरा है। सूर्यसेन बोला, जिसके कारण विजय मिली है वही सच्चा उत्तराधिकारी होता है और अंतिम संस्कार वही करे। तीनों में विवाद होने लगा। बेताल का प्रश्न ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आप ही बताओ, उस मृत भाई का अंतिम संस्कार किसे करना चाहिए और राजा बनने का वास्तविक अधिकारी कौन है? यदि जानते हुए भी चुप रहो तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रमादित्य थोड़ी देर चुप रहा और फिर उत्तर दिया, राजा। विक्रमादित्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बेताल, मेरा अनुसार अंतिम संस्कार धर्मसेन को ही करना है, क्योंकि धर्मसेन के अनुसार अंतिम संस्कार वही करे जो मन, कर्म, वचन और कर्म से शुद्ध हो और जिसने प्रजा का सच्चा सुख समझा हो। जहाँ तक राजा बनने का प्रश्न है तो वीरसेन राजा बनने योग्य है, क्योंकि राज्य की रक्षा के लिए बिना शक्ति के संभव नहीं है। सूरसेन ने भी महान कार्य किया, पर वे एक सीमित क्षेत्र की रक्षा की, जबकि वीरसेन ने पूरे राज्य की रक्षा की।
राजा विक्रमादित्य ने कहा, धर्म, शक्ति और करुणा तीनों आवश्यक है, पर राजा वही बनना चाहिए जिसमें शक्ति के साथ धर्म भी हो। बेताल का पलायन। राजा को उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, वाह विक्रमादित्य, तुमने फिर से सही उत्तर दिया, पर नियम के अनुसार मुझे फिर जाना पड़ेगा। इतना कहकर बेताल के कंधे से उठकर वह फिर उसी वृक्ष पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य बिना क्रोध किए हुए, बिना थके हुए पुनः बेताल को पकड़ने के लिए चल पड़े। शमशान में फिर वही सन्नाटा और अंधकार छा गया। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी भाग 11 लेकर। तब तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।